जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे सब दोस्त? ठीक ठाक हैं सब्सक्राइबर। अच्छा, एक ना मुझे कमेंट आया है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है। मैं आप लोगों को कमेंट बता दूं, उसके बाद फिर आप लोगों को जो है ना वो चीज़ें बताता हूँ जो जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसमें ई कॉक्स नेटवर्क में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको मैं आपको वो दिखा दूँगा। लेकिन ये हमारा मकसद ये होता है कि आप लोगों के लिए आसानी हो, ठीक है। ये मेरा एक सब्सक्राइबर है, उसने कमेंट किया है वीडियो पे, उसकी KYC हुई है लेकिन नॉट एलिजिबल आ रहा है। उसके नॉट एलिजिबल का मकसद ये है, मैं उसको सारी डिटेल बता देता हूँ ताकि उसका जो है ना वो क्लियर हो जाए कि क्यों आ रहा है ये वाला ऑप्शन। ये आपको वैसे ही शो हो रहा है, KYC हो गई है बट नॉट एलिजिबल आ रहा है, क्या करूं? ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपने करना क्या है। ये जो ऑप्शन है ना यहाँ पे वॉलेट पे, यहाँ पे आप लोगों को नॉट एलिजिबल आ रहा होगा। मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है रिसीव की या प्रोसीड की ऑप्शन आती है या फिर वर्किंग की ऑप्शन आती है। ये असल मकसद ये होता है कि हम आप लोगों के पास ना ये ग्रीन पॉइंट जो है ना ये बहुत कम होते हैं, ठीक है। यानी ये कम से कम आपके पास 10 से 20 हज़ार होना चाहिए, तो फिर ये एक्सचेंज होता है, इसलिए आपके पास नॉट एलिजिबल आता है। और एक वजह ये है, और दूसरी वजह ये है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल है ना, इसका उन्होंने टाइम दिया होता है कि दोबारा कब अवेलेबल होगा। उससे पहले आप लोगों के पास नॉट एलिजिबल की ही ऑप्शन आएगी, ठीक है ना। तो अभी जो है ना इस वक्त कन्वर्शन जो रेट चल रहा है वो बहुत ही लो है, यानी एक पॉइंट का आपको मिलेगा 0.001497, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो है ना मेरा मशवरा ये है, क्योंकि ये जब स्टार्ट में शुरू हुआ था तब इसकी जो ना ऑप्शन थी कन्वर्शन रेट जो था वो था 0.02, ठीक है। तो बहुत से लोगों को बहुत से टोकन मिले थे, यानी जिनके पास कोई 50,000 टोकन थे, 50,000 पॉइंट थे, उनके पास टोकन आ गए थे ऑलमोस्ट 15,000 10,000 टोकन आ गया था, ठीक है। लेकिन अभी आस्ता आस्ता बहुत कम हो रहा है। पिछली मरतबा था 0.002, अब आ गया 0.001। ये नेक्स्ट टाइम इससे भी कम हो जाएगा। तो आप लोग ये इंतज़ार ना करो कि इसका रेट ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ही हम जो है ना कन्वर्जन रेट ज़्यादा होगा तो फिर हम कन्वर्ट करेंगे। आता जाता है, आप कन्वर्ट करते जाओ। उसके बाद दूसरी ऑप्शन इनके पास ये आ रही है कि ये लॉक हो रहे हैं, ठीक है। अब जब फर्स्ट टाइम ये सेल हुए थे तो बहुत से लोगों ने सेल शुरू कर दी थी। तब सेल हो रहे थे 25 रुपये का, 30 रुपये का, 32 रुपये का, 35 रुपये का, ऐसे करके सेल हो रहा था पाकिस्तान PKR में, ठीक है। तो बहुत से लोगों ने सेल कर दी, तो सेल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए अब उन्होंने लॉक पर ऑप्शन जो है ना ओपन की है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना आपके टोकन लॉक कर देते हैं। तो ये आपके ओपन हो जाएंगे, ये मैटर नहीं करता, बहुत जल्द ओपन हो जाएंगे इनके। और एक जो आप लोगों के पास ऑप्शंस आ रही हैं कि वर्किंग के लिए मतलब कि वर्किंग कैसे करनी है, इसकी प्रॉपर वर्किंग, वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। वर्किंग बताने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, लाइक और शेयर किया करें, कमेंट किया करें। आपके कमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाया करूँगा इंशाल्लाह मैं, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो जाएँ, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले KYC आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। KYC के बगैर आप बिल्कुल नील, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, वर्किंग का कुछ भी नहीं। KYC के लिए मैंने 2 वीडियो पहले ऑलरेडी बना दी हैं, अब न्यू वीडियो फिर से आपको बता देता हूँ शॉर्टकट में। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल आपने वेबसाइट ओपन कर लेनी है। कोई भी वेब पे आपने जाके, गूगल क्रोम पे जाके, मोज़िला पे जाके, किसी भी वेबसाइट पे जाके आपने इसको लॉगिन कर लेना है अपने ई-कॉक्स को, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों ने सिंपल प्ले स्टोर में जाके यहाँ पे आपने लिखना है 1.1 VPN, ठीक है। ये वाला VPN आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके आपने इसको ओपन कर लेना। ओपन करके आपने अपने जो पेज है आपका लॉगिन वाला, इसको रिफ़्रेश कर देना है।
रिफ़्रेश करके आपने KYC पे जाना है। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा आपको इंशाल्लाह बगैर किसी पेचीदगी के, बगैर किसी टेंशन के, बगैर लिंक के आपकी KYC ज़रूर होगी। ये मेरा आज़मूदा, मैंने कुछ 10-12 अकाउंट इसी तरीके से मैंने अपने दोस्तों के, अपने रेफरल के KYC की है, ठीक है, किसी की मदद के बगैर। तो आप लोग ये भी काम किया करें, KYC सबसे पहले KYC करें, और ये जो मेरा यूज़र नेम है ये मुझे फॉलो कर लें, ठीक है। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम भी होगी मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, आप लोगों को वर्किंग बताने लगा, इसकी वर्किंग क्या है, वर्किंग का चक्कर क्या है, इसके लेवल हैं, क्वेस्ट है, लर्न है, रेफरल है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी है। अच्छा, वर्किंग का क्या है, आपने 2 तस्वीरें लेनी है, वो आप AI से जनरेट कर लो, चैट GPT से जनरेट कर लो, ठीक है, मेटा से जनरेट कर लो, कहीं से भी जनरेट कर लो। तो वो जनरेट करके ना आप लेते हो, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये इन्होंने AI से जनरेट की हुई है, ये वाली, ये जो तस्वीर है ना, ये पिक्चर AI से जनरेटेड है, ठीक है। और AI ने खुद ही जो है ना वो करनी है, वेरीफाई करनी है, क्योंकि इनकी टीम तो है नहीं है, इन्होंने AI को जो है ना हायर किया हुआ है, और वो वहाँ से ही जो है ना वो वर्किंग कर रहे हैं। आप लोगों के पास अपलोड करते हुए सबसे पहले सिंपल सी ऑप्शन आ जाती है कि जी आपकी जो इमेज का साइज़ है ना वो कंपैटिबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको ये इमेज का साइज़ दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। जो इसकी विड्थ है वो होनी चाहिए 1136 पिक्स, ठीक है, पिक्सल जो होते हैं, और जो हाइट है इसकी विड्थ है बनती है 1136 3840 तक होनी चाहिए, और जो हाइट है वो 640 से 2160 होनी चाहिए, और मैक्सिमम साइज़ होना चाहिए 5 MB का, ठीक है। मैं आप लोगों को वेबसाइट बताता हूँ। आपने सिंपल गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके अपने लिखना है resizimage.com, ठीक है। ये मेरे पास वेबसाइट है ये, ठीक है। कहते हैं तो मैं आपको जो है ना इसकी वो दे देता हूँ, लिंक भी शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ये लिखा हुआ है reduceimage.com, आपने resizimage.com लिख लेना है, resize लिख लेना है, reduce लिख लेना है, कुछ भी आपने इस तरह का लिख के ना लिंक, तो उस पर क्लिक करके आपने यहाँ पे पिक्चर अपलोड करनी है, वहाँ यहाँ नीचे जो है ना वो साइज़ देना है, साइज़ दे के दोबारा आपने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। डाउनलोड करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी ओरिजिनल जो है ना पिक्चर आपने यहाँ पे डाउनलोड कर देनी है, और यहाँ पे आपने डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे अपलोड करनी है तस्वीर। यहाँ पे इंटर डिस्क्रिप्शन लिखना है आपने, डिस्क्रिप्शन में आपने बताना है कि आप कर क्या रहे हो, आप सफाई करवा रहे हो, या फिर आप प्लांट जो है ना ग्रीन प्लांट जो है ना वो प्लांटिंग कर रहे हो उसकी। तो उसके बाद आपने रिसाइकल पे जाके यहाँ पे जो आप कर रहे हो वो उससे मुतल्लक ही आपने ऑप्शन क्लिक करनी है। यानी आप ट्री प्लांट कर रहे हो, आपने ट्री लिख देना है, एनवायरनमेंट क्लीन कर रहे हो तो वो लिखना है, क्लीन एनर्जी करना है तो वो लिखना है, ठीक है। ये सारा कुछ इधर ऑप्शन बनी हुई है आपकी, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने पब्लिश पोस्ट कर देनी है। यहाँ पे मैक्सिमम जो है ना वो आपको मिलेगा 88 पॉइंट मिलेंगे आपको, ठीक है। और मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा भी मिलते हैं, 93 92 तक तो मैंने देखा है मिलते हैं लोगों को। तो आपके पास अगर यहाँ पे है तो आपको 88 तो ज़रूर मिलनी चाहिए, 80 से 88। अब ये देखिए इसने ऐसे ही किसी को यहाँ पे खड़ा कर दिया है लॉन में खड़ा करने के बाद उसकी तस्वीर ले लिया, उसको 43 पॉइंट मिले हैं। ये गलती है, ये AI से जनरेटेड है। ये देखें, ये आप लोगों को भी शो हो रहा होगा, ये AI से जनरेटेड है। ये लिखा हुआ है चैट GPT, ये आप राइट साइड पे नीचे कॉर्नर पे देखें चैट GPT लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वहाँ से भी जनरेट हो सकती है, आप वहाँ से जनरेट करके इसके साइज़ और इसकी जो MBs हैं वो बराबर करके आप इसको अपलोड कर दो। और ये देखिए इसने कोई वर्किंग नहीं की, चैट GPT पे जाके इसने बोला कि मेक अ इमेज, आपने सिंपल यही लिखना है, मेक अ इमेज प्लांट फ्रॉम अ वुमेन विद 2 फ्रेंड्स, विद 2 मेल फ्रेंड्स। ये आपने सिंपल ये लिखना है, उसके बाद आपके पास इमेज शो हो जाएगी। ये आप मेटा पे लिखें, जहाँ पे मर्ज़ी लिखें, आपने वो तस्वीर उठानी है, इमेज साइज़ आपने रिसाइज़ करना है, आप यहाँ पे लगा दें। कौन बंदा हर रोज़ जाके जो है ना वो तस्वीरें बनाता रहे और अपलोड करता रहे। फुल वर्किंग आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों ने क्वेस्ट पे जाना है, क्वेस्ट पे जाके आपने ये सारी जो हर रोज़ डेली हम ऑप्शन करेंगे ये आपने क्लेम कर लेनी है, ठीक है। ये डेली क्लेम ज़रूर किया करें।
ये देखिए डेली ड्रॉप जो है वो अपने 5% आपको मिलेगा, वो भी क्लेम करें। पोस्ट क्रिएट करेंगे तो भी आपको अवार्ड मिलेगा। किसी की भी पोस्ट आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उसका भी आपको रिवार्ड मिलेगा। कमेंट भी करने से रिवार्ड मिलता है। तो आपने ये चीज़ें ज़रूर करनी है डेली बाय डेली, ठीक है। मैं ई कॉक्स की जो ऐप है ना वो यूज़ नहीं करता, क्योंकि वो अपडेट आ जाती है, सारा लॉगिन दोबारा करना पड़ता है, कई दफ़ा आपका पासवर्ड लगता ही नहीं है। तो उससे बेहतर ये है कि आप अपना पासवर्ड एक ही रखो और वेबसाइट पे जाके आप वर्किंग करते रहो। कोई मसला नहीं है इसमें बहुत बड़ा। एप्लीकेशन जब स्टेबल हो जाएगी तब हम एप्लीकेशन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। बहुत से लोगों को ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि जी हमारा पासवर्ड का जो OTP कोड है ईमेल पे वो नहीं आ रहा, एक दो दफ़ा आता है उसके बाद नहीं आता। भाई आप लोगों को पता है कि ये वर्किंग अभी न्यू है एप्लीकेशन, और इसका वेबसाइट का जो सिस्टम है वो न्यू है, तो अभी उनकी वर्किंग प्रॉपर नहीं है। आप लोग इससे परहेज़ करें, ठीक है। अब और कोई प्रॉब्लम आपके पास आ रही हो तो आप मुझे मेंशन कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा, और मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मेरा यूज़र नेम शहजाद 480 है, ठीक है। आपने वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करना है, मैं आपको फॉलो बैक करूँगा इंशाल्लाह। और मेरी पोस्ट भी लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।